गुड मॉर्निंग बच्चों। 17.1 आज अपन शुरू कर रहे हैं। 17वीं प्रश्नावली है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। इस प्रश्नावली में मैंने थोड़ी सी बेसिक चीज़ें आप लोगों को पिछले वीडियो में दी थी। अब अपन डिटेल से इसको कंटिन्यू करेंगे। तो शुरू करते हैं 17.1। 17.1 प्रश्नावली में अपने को बार बार एक ही चीज़ पूछी जाती है, समांतर माध्य। क्या पूछा जाता है? समांतर माध्य। समांतर माध्य का फॉर्मूला होता है बच्चों आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। यानी कि अपने को जो भी अंक दिए जाते हैं उन सब का क्या करना है? जोड़ करना है और गिनना है कि वो संख्याओं में कितने हैं, 1 2 3 ऐसे, और उसका क्या लगा देना है? भाग लगा देना है। समांतर माध्य ज्ञात करने का क्या तरीका है, क्या फॉर्मूला है? समांतर माध्य बराबर होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या किसका फॉर्मूला होता है? समांतर माध्य का फॉर्मूला होता है। तो अपन आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या जो समांतर माध्य का फॉर्मूला है उससे सवाल सारे करेंगे। देखो कैसे सवाल है, यदि एक कक्षा के गणित विषय में 10 छात्रों के प्राप्तांक 52, 75, 40, 70, 43, 40, 65, 35, 48, 52 हो तो समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। सीधा सीधा सवाल आता है, कुछ अंक दिए जाते हैं, कुछ संख्याएं दी जाती हैं और उसका क्या पूछा जाता है? समांतर माध्य पूछा जाता है। तो अपन जानते हैं कि समांतर माध्य का फॉर्मूला क्या होता है? आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों का योग करने का मतलब ये है कि जो भी अपने को अंक दिए हैं, संख्यात्मक मान जो भी दिया उन सबका क्या कर देना है? योग कर देना है। देख रहे हो आप, सबके बीच में क्या लगा हुआ है? प्लस लगा हुआ है। 52 प्लस 75 प्लस, है ना। अब इनकी संख्याएं गिन लेते हैं, कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसमें किसका भाग लग जाएगा? 10 का भाग लग जाएगा। इन सब का टोटल जो आया है अपने पास वो आएगा 520। कितना आएगा इन सब का टोटल? 520, और बटे में 10 है ही है। 0 से 0 अगर काट दें तो सिर्फ और सिर्फ अपने पास क्या बच जाएगा? 52 बच जाएगा। तो पहले क्वेश्चन का आंसर कितना आया अपने पास? 52 आया है। तो समांतर माध्य क्या होगा? इन सभी अंकों का समांतर माध्य क्या होगा? 52 होगा। फिर पढ़ते हैं अब हम आगे सवाल नंबर 2। एक विद्यालय के सहायक कर्मचारियों का मासिक वेतन रुपयों में 1720, 1750, 1760 तथा 1710 है। समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो वही है, समांतर माध्य ज्ञात करने का फॉर्मूला आप लोगों को बताया हुआ है। समांतर माध्य बराबर क्या होता है? आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। क्या होता है समांतर माध्य ज्ञात करने का फॉर्मूला? आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। अब आंकड़ों का योग यानी कि अपने को जो 1720, 1750, 1760 और 1710 दिए हैं इन सब का अपन क्या कर देंगे? योग कर देंगे। और बटे कितने हैं? 1 2 3 4। तो 4 अंक है ना, 4 संख्याएं हैं अपने पास, तो किसका भाग लगा देंगे? 4 का। आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो इन सब का टोटल आया 6940, जिसमें किसका भाग देना है? 4 का। तो ये इसमें अगर 4 का भाग देंगे अपन तो कितनी बार जाएगा? 1735 बार जाएगा। तो देख रहे हो बच्चों कितने आसान आसान सवाल हैं इस प्रश्नावली में। मतलब सीधा फॉर्मूला लिखो और संख्याओं को जोड़ो और देख लो वो कितने अंक हैं, उसका क्या लगा दो? भाग लगा दो। तो अब शुरू करते हैं सवाल नंबर 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 3 में अपने से पूछा गया है, देखो वो जो अपन ने अभी अभी 2 सवाल किए हैं ये बाकी के सारे सवाल भी उसी समांतर माध्य वाले फॉर्मूले पर आधारित हैं। थोड़ा थोड़ा बदलाव तो होगा ही। पूछा गया है यदि 3 4 8 5 x 3 2 1 अंकों का समांतर माध्य 4 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो अपन जानते हैं कि समांतर माध्य का फॉर्मूला तो क्या होता है? तो आप लोग बता दो, समांतर माध्य बराबर क्या होता है? समांतर माध्य बराबर होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। समांतर माध्य बराबर क्या होता है? आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों का योग से मतलब है ही पता अपने को, जो भी संख्या दी हुई है उन सब का क्या कर देंगे अपन? योग कर देंगे। तो ये अपने को सारी संख्याएं दी हुई है, इनका योग कर देते हैं। 3 + 4 + 8 + 5 + x + 3 + 2 + 1 बटे आंकड़ों की संख्या। तो गिन लेते हैं कितने अंक हैं ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 है। कितने हैं? 8। तो भाग किसका लगा देंगे? 8 का। समांतर माध्य ये अपने को दिया हुआ है, कितना है? 4। समांतर माध्य 4। तो यहाँ क्या लिख देंगे अपन? 4 लिख देंगे। अब इन संख्याओं का अपन क्या निकाल लेते हैं? योग निकाल लेते हैं।
तो बताओ क्या होगा इनका योग, यानी कि ये आ जाएगा 4 बराबर, जोड़ते हैं 3 और 4 7, 7 और 8 15, 15 और 5 20, 20 और 3 23, 23 और 2 25 और 1 26, प्लस x भी तो जोड़ना था, तो इसको भी अपन जोड़ के निशान के साथ लिख देते हैं, यानी कि 26 में क्या जोड़ा हुआ है, x जोड़ा हुआ है। अब इसके बटे में कुछ नहीं तो क्या लगा देंगे 1, और यहाँ अपन क्या कर देंगे तिरछा गुणा कर देंगे, या फिर जिसको कहते हैं वज्र गुणा वो कर देंगे। कहने का मतलब यह है कि 26 प्लस x को तो किससे गुणा करना है, 1 से, तो 26 प्लस x को मैं गुणा करता हूँ 1 से, 26 प्लस x इसको मैं गुणा कर देता हूँ 1 से, और 4 को किससे गुणा करना है, 8 से, तो 4 को गुणा कर देते हैं 8 से। तो जैसे ही 4 को 8 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, ये तो देखो 26 एकम 26 प्लस x को 1 से गुणा करेंगे तो x, 8 चौक है 32, है ना। 26 प्लस वाली संख्या पक्षांतरण होने पर दूसरी तरफ जाएगी, तो ये किस में बदल जाएगी, माइनस वाली संख्या में बदल जाएगी। और 32 में से 26 माइनस करते हैं तो अपन सभी जानते हैं कितने बचते हैं, 6 बचते हैं, यानी कि x का मान कितना आने वाला है, कितना आया है, 6 आया है। तो यहाँ अगर इन सभी अंकों का समांतर माध्य 4 हो तो ये जो x है ना, इसका मान कितना निकल के आया है अपने पास, 6 निकल के आया है। अगला सवाल भी यही है कि क्रिकेट खिलाड़ी ने 10 पारियों में क्रमशः 60, 62, 56, 64, 0, 57, 33, 27 और 9 और 71 रन बनाए। 10 पारियों में एक खिलाड़ी है, उसने इतने रन बनाए हैं, उसके इन पारियों के रनों का औसत ज्ञात कीजिए। अपन मैच देखते हैं तो मैच में आता है ना कितने औसतन कितने रन बनाए और वैसे कितने रन बनाए हैं ना, तो 10 पारी इसने खेली है, तो 10 पारियों में इसके औसत रन की अपन चर्चा करते हैं। तो सेम काम है, औसत भी क्या है, अपने आप में एक समांतर माध्य ही कहलाता है ना। तो औसत का भी क्या होगा, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। औसत का फॉर्मूला भी क्या होगा, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो नाम अलग अलग हैं इनके, बाकी काम एक ही है। तो आंकड़े कौन कौन से हैं अपने पास, लिख लेते हैं। सबसे पहले है 60, फिर क्या है 62, फिर है 56, फिर है 64, फिर है 0, 57, 33, 27 प्लस 9 और फिर कितना है 71 बटे आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों का योग कर दिया, आंकड़ों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। और वैसे भी शुरू में भी इसने बताया कि कितनी पारियां खेली हैं, 10 पारियां खेली हैं, तो ये 10 ही होगा। अब इन सब का अपन टोटल कर लेते हैं। इन सब का टोटल अपन कैसे करें वो मैं आपको बताता हूँ। देखो सब में इकाई का अंक, देखो सब में क्या जोड़ना है, इकाई का अंक जोड़ो। तो 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2, 2 और 6 8, 8 और 4 12, 12 और 7 19, 19 और 3 22, 22 और 7 22 और 7 29, 29 और 9 38, 38 और 1 39। तो 39 का तो कितना आ जाएगा 9, और हसल में कितने जाएगी 3। अब उसको दहाई अंक में जोड़ेंगे, 3 और 6 9, 9 और 6 15 और 5 20 और 6 26, 26 और 5 31, 31 और 3 34, 34 और 2 36, 36 और 7 36 और 7 होते हैं 43 या 43 बटे आंकड़ों की संख्या, यानी कि 10। अब बच्चों 10 का भाग देने का मतलब या तो आप सीधा सीधा सिंपल भाग दे लो, या फिर नीचे जितनी 0 होती है ना उतने अंक इकाई के अंक से शुरू करके छोड़ते हुए पॉइंट लगा देते हैं। तो इसका हल कितना आ जाएगा 43.9, इसका क्या आ जाएगा हल आ जाएगा। तो ठीक है, अपने इन दोनों सवालों में एक बार आप फिर से चेक कर लो, कोई मिस्टेक नहीं हो। ठीक है बच्चों, और नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।